इस लेक्चर में हम लास्ट मॉडल डिस्कस करेंगे और ये लास्ट मॉडल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करैक्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से 3 हमने दोनों मॉडल्स के लिए डिस्कस किए थे। ये सारे करैक्टर्स को सेटिस्फाई करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है जो कि हम अभी यूज़ करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कवरी की अगर बात करें तो सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1972 में हमें ये मॉडल दिया था। और पहले जो दोनों मॉडल्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक सैंडविच मॉडल था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो सैंडविच मॉडल था उनका ईयर मैंने आपको नहीं लिखवाया था, वो नोट कर लें। 1935 में डैनियल एंड डावसन ने दिया था। एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था, जो कि रॉबर्टसन ने एक्सप्लेन किया था, उसने 1959 में ये मॉडल एक्सप्लेन किया था। वाइल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में हमें बताया था। तो पहले हम सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हुए अपने मॉडल में जो पॉइंट्स बताए थे, पहले हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसके बाद इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग कंपोजिशन इसकी सेम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और सेम के अंदर क्या आएगा, प्रोटीन का बना हुआ है प्लस फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें। एक और चीज़ यहाँ पे, हम अगर पहले वाले दोनों मॉडल्स के साथ इसको कंपेयर करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये रिजेंबल करती हैं सैंडविच मॉडल से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन्स बना रही होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं सैंडविच मॉडल में भी ग्लोबुलर थी और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी ग्लोबुलर हैं। वाइल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उन दोनों के अकॉर्डिंग सेम वही पॉइंट्स हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है कि ये एम्फीपैथिक होते हैं। और एम्फीपैथिक हम काफ़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हो जिसके अंदर दोनों पोर्शंस होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। हाइड्रोफिलिक मीन्स कि वो वाटर के अंदर सोलबल होगा और हाइड्रोफोबिक मीन्स कि वो वाटर के अंदर इनसोलबल होगा। ओके, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फर्स्ट पॉइंट हमें बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। एक वेरिएशन जो कि पहले वाले मॉडल्स के कंपैरिजन में थी, उन्होंने जस्ट हमें बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर के आउटर साइड पे अरेंज हुई होती हैं, वो इनर साइड पे भी हो सकती हैं। लाइक अगर ये लेयर है आउटर साइड पे है और ये इनर साइड पे है, ये उसके ग्लोबुलर हेड्स हैं और ये उसकी टेल्स हैं। तो इस साइड पे सेल की आउटर साइड पे और सेल की इनर साइड पे हो सकती हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड बायलेयर की आउटर साइड पे हमेशा जो आपने प्रोटीन्स अरेंज करवाई थी सैंडविच मॉडल में और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, अगर आप वो वीडियो रिकॉल करें तो प्रोटीन्स आपने फॉस्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान में कोई भी अरेंज नहीं करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन आपने अरेंज करवाते हुए प्रोटीन्स कोई भी मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान नहीं रखा था, आपने जस्ट फॉस्फोलिपिड बायलेयर की आउटर साइड पे ही प्रोटीन्स को अरेंज करवाया था। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद कि ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि सैंडविच मॉडल से रिजेंबल करता है ये पॉइंट,
तो प्रोटीन्स इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक को आप कहते हो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं और सेकंड को आप कहते हो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। एक्सट्रिंसिक किसी भी ऐसी टर्म के लिए आप यूज करते हैं जो कि आउटर साइड पे होगा। अब ये आउटर किसकी साइड पे होगा? आउटर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। वाइल अगर कोई भी प्रोटीन्स बाइलेयर की आउटर साइड पे अरेंज होने की बजाय उसके दरमियान में प्रेजेंट है, उसके इनर साइड पे प्रेजेंट है, तो उसे आप कहते हो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के लिए आप लिखेंगे कि ये पार्शली